अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़। जल्दी से सब रिप्लाई करके बता दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके ग्रेट, ठीक है। तो देखिए यार, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो है हमारा अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था, लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन करके। अब इन टुडेज क्लास हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ये हमारा मेरे ख्याल से यस थर्ड टॉपिक होगा। थर्ड नहीं, फोर्थ टॉपिक होगा। हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, हम डेप्रीसिएशन पढ़ चुके हैं, हम अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ टॉपिक, दैट इज बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टॉपिक का नाम है। बेड डेट्स का अब एक नया नाम है ना। बेड डेट्स का नया नाम है इररिकवरेबल डेट्स। बेड डेट को अब इररिकवरेबल डेट्स कहा जाता है, ठीक है। सो टॉपिक का नाम क्या है? सर टॉपिक का नाम है इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट्स। इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। हाँ जी, ये है इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे विद इन 1 to 2 वीक से टॉपिक कवर अप हो जाए, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। अब इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इस टॉपिक के अंदर देखें दो चीज़ें। पहली चीज़ इज इररिकवरेबल डेट्स एंड जो दूसरी चीज़ है दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इररिकवरेबल डेट्स क्या होता है, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो इन टुडेज क्लास हमने डिस्कस करना है इररिकवरेबल डेट्स के बारे में, ठीक है जी। तो आ जाएं, लेट्स स्टार्ट। इररिकवरेबल डेट्स। सर ये इररिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं? देखिए मेरी बात सुने। आप सबको पता होना चाहिए ट्रेड रिसीबल क्या होता है। सबको पता है ना, हमने पढ़ा है। ट्रेड रिसीबल कौन होता है? ट्रेड रिसीबल वो होते हैं जिनको हमने उधार पर गुड्स बेचे हैं। उधार पर गुड्स बेचे हैं, अब हम उनसे पैसे मांगते हैं। तो जिनको मैंने उधार पे गुड्स बेचे और उसके अब जो पैसे ले रहे हैं उसको मैं कहता हूँ ट्रेड रिसीबल। तो जिन लोगों से हम पैसे मांगते हैं और जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचे हैं वो ट्रेड रिसीबल होते हैं, ऐसा ही है। सर ट्रेड रिसीबल बिजनेस के लिए क्या होता है? ट्रेड रिसीबल बिजनेस के लिए एसेट होता है, ठीक है। और एसेट बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट। सो व्हाट इज दिस इररिकवरेबल डेट, ये बताएं। जब आपको कंफर्म हो जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपको ट्रेड रिसीवेबल से पैसे नहीं मिलेंगे, या जो अमाउंट आपको कंफर्म हो गया कि आपको ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलेगा, उस अमाउंट को आप कहते हैं इररिकवरेबल डेट। जो अमाउंट कंफर्म हो जाए कि ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलेगा, दैट इज इररिकवरेबल डेट, ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट कस्टमर भी कहते हैं। क्रेडिट कस्टमर वही ना जिनको आपने उधार पे कुछ बेचे, आप पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट कस्टमर, सेम थिंग। तो जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपको आपके क्रेडिट कस्टमर से अमाउंट नहीं मिलेगा, एक अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिलेगा, जो कंफर्म हो जाए नहीं मिलेगा, दैट इज इररिकवरेबल डेट। उस अमाउंट को आप कहते हैं इररिकवरेबल डेट। तो सर अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो इररिकवरेबल डेट की डेफिनेशन क्या होगी? तो आए जरा देखें मेरे साथ, सुने इसकी। सॉरी, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इररिकवरेबल डेट्स, इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी, it is an amount of money owing to the business, owing to the business, पहले इस लाइन का मतलब मुझे बता दें सेंटेंस का। इट इज एन अमाउंट ओइंग, इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी ओइंग टू द बिजनेस। ये एक अमाउंट ऑफ मनी है। ओइंग टू द बिजनेस का मतलब कि किसी ने बिजनेस को पैसे देने हैं, बिजनेस पैसे मांगता है। किससे मांगता है? ट्रेड रिसीवल से। तो इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी ओइंग टू द बिजनेस विच विल, which will not be paid, which will not be paid
विच विल नॉट बी पेड बाय द ट्रेड रिसीवेबल या फिर बाय द क्रेडिट कस्टमर, विच विल नॉट बी पेड बाय द क्रेडिट कस्टमर या बाय द ट्रेड रिसीवेबल या बाय द क्रेडिट कस्टमर, सेम थिंग, बाय द क्रेडिट कस्टमर। तो भाई व्हाट इज इररिकवरेबल डेट? इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी ओइंग टू द बिजनेस, ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बिजनेस किसी से पैसे मांगता है, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मांगता है, विच विल नॉट बी पेड बाय द क्रेडिट कस्टमर, जो हमें कंफर्म हो गया कि जो पैसे हमें क्रेडिट कस्टमर ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलेंगे, दैट अमाउंट ऑफ मनी इज इररिकवरेबल डेट। अच्छा यार, इररिकवरेबल डेट बिजनेस के लिए क्या है? व्हाट इज इररिकवरेबल डेट फॉर द बिजनेस? जब भी मैं किसी से आप लोगों से पूछता हूँ कि एक चीज बिजनेस के लिए क्या है, तो मैं पूछ रहा होता हूँ वो आंसर में से क्या है, एसेट है, लायबिलिटी या कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू है। तो भाई इररिकवरेबल डेट, मेरे पैसे थे मुझे नहीं मिलेंगे, मेरा नुकसान हो गया, इट इज लॉस, लॉस फॉर द बिजनेस एंड लॉस इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, यस। तो इररिकवरेबल डेट बिजनेस के लिए, इररिकवरेबल डेट बिजनेस के लिए क्या होता है? इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और आप सबको एक्सपेंस का रूल पता होगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, यही रूल है एक्सपेंस का। ओके, अब दूसरा आपने पूछा था वाई, क्यों पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब उसकी तरफ चलते हैं, इसके रीजंस, रीजंस फॉर अमाउंट बीइंग बेड डेट, ठीक है। पैसे क्यों क्यों हमें कंफर्म हो जाएगा कि पैसे नहीं मिलेंगे, बेड डेट क्यों होते हैं पैसे, बेड डेट पुराना नाम है, इररिकवरेबल डेट क्यों होता है अमाउंट, क्यों पैसे इररिकवरेबल डेट होते हैं? तो आ जाए अब जरा हम चलते हैं रीजंस फॉर अमाउंट बीइंग इररिकवरेबल डेट। रीजंस क्या हैं, क्या वजह है कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमें हमारे पैसे ट्रेड रिसीबल से नहीं मिलेंगे? व्हाट आर द रीजंस फॉर अमाउंट बीइंग बेड डेट? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ मैं आपके साथ तीन चार रीजंस डिस्कस कर लेता हूँ। रीजन नंबर वन इज, रीजन नंबर वन, डेथ ऑफ क्रेडिट कस्टमर, डेथ ऑफ क्रेडिट। जिस बंदे से आप पैसे मांगते थे, जो आपका ट्रेड रिसीवल था, जिसको आपने उधार पे कुछ बेचा, अब आपको उससे पैसे लेने थे, उसकी डेथ हो गई, वो बंदा मर गया, उसका इंतकाल हो गया। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं, क्या कभी मरा हुआ बंदा पैसे दे सकता है? वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, वो चले गया, तो मेरे पैसे भी उसके साथ साथ चले गए, ठीक है। अब दूसरा इसी तरह के सवाल आते हैं जैसा आपने करा, द रिलेटिव्स वुडेंट पे। देखिए मेरी बात सुने, अगर बंदे की डेथ हो गई और उसके रिलेटिव्स ने पैसे दे दिए तो पैसे बेड डेट नहीं हुए, पैसे मुझे मिल गए। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, कि अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके रिलेटिव्स ही पे करेंगे, दैट इज नॉट अ रूल, ठीक है। हम लोग मुस्लिम्स हैं, ठीक है, मुसलमान हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक बंदे की डेथ हो गई है, तो लाइफ आफ्टर डेथ में उसके ऊपर कोई बोझ ना रहे तो उसके रिलेटिव्स पे कर देते हैं। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव्स ही आप पे करेंगे, ठीक है। तो एक बंदा मर गया, वो चला गया, तो मेरे पैसे भी उसके साथ चले गए, कंफर्म हो गया कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे पैसे इररिकवरेबल डेट हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट रीजन डेथ ऑफ क्रेडिट कस्टमर। रीजन नंबर टू, फ्रॉड बाय क्रेडिट कस्टमर। फ्रॉड बाय क्रेडिट कस्टमर, जिस बंदे, आपने बंदे को उधार पे कुछ बेचे, आपने पैसे लेने थे, जब पैसे लेने का टाइम आया, ठीक है, आप उसको मैसेजेस कर रहे हैं, वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। आप उसको मैसेज कर रहे हैं, वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। और आप उसको कॉल कर रहे हैं, वो आपकी कॉल नहीं उठा रहा, ठीक है। और आप जब जो उसके घर पहुंच गए, उसके घर पे भी लॉक लगा हुआ है, आपने आगे पीछे से पता किया, तो वो तो उसके आगे पीछे जो नेबर्स थे उसने बताया भाई ये तो जा चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट कस्टमर आपके साथ फ्रॉड करके भाग गया। तो अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपके पैसे क्या हो गए, इररिकवरेबल डेट। तो जब आपका क्रेडिट कस्टमर आपके साथ फ्रॉड करके भाग जाए तो आपके पैसे आपको कंफर्म हो जाएगा नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक पैसे इररिकवरेबल डेट, बेड डेट होने का रीजन हो सकता है। दूसरा, आप कह रहे हो इन्फॉर्मेशन नहीं लेके रखें रखी होगी पहले से, तो देखें, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी कभी कभार फ्रॉड हो जाता है ना, ठीक है, तो हो सकता है फ्रॉड। अब अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं रीजन नंबर थ्री, भाई रीजन नंबर थ्री आपके साथ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रीजन नंबर थ्री? बैंकरप्सी, क्रेडिट कस्टमर गॉट बैंकरप्ट, ठीक है। क्रेडिट कस्टमर गॉट बैंकरप्ट, क्रेडिट कस्टमर गॉट बैंकरप्ट।
जिस बंदे को आपने उधार पे गुड्स बेचे, अब आप उससे पैसे मांगते हैं, पैसे लेने का टाइम है, वो बैंकरप्ट हो गया, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी। क्या फाइल कर दी? वो बैंकरप्ट हो गया, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो बैंकरप्ट होने का क्या मतलब है? एक बंदा अगर बैंकरप्ट हो जाए मतलब उसके पास देने को पैसे नहीं है, सब खत्म हो चुका है, उसके पास खुद एक पैसा नहीं बचा। ठीक है। अब उसके पास खुद पैसे नहीं है तो वो मुझे कहां से देगा पैसे? तो जिस बंदे से आप पैसे मांगते हैं, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्सी फाइल कर दे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब आपको इससे आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। उसके पास खुद पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो मुझे कहां से देगा? तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये थर्ड रीजन हो सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, बैंकरप्ट होने का मतलब वो जीरो हो चुका है, कोई एसेट भी नहीं है उसके पास बेचकर पैसे देने के लिए। ठीक है। अब तो अगर एक बंदा बैंकरप्ट हो गया तो आपको कंफर्म हो जाएंगे आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। और रीजन नंबर फोर भी एक मेरे दिमाग में आ रहा है। यस, क्रेडिट कस्टमर गॉट मेंटली रिटार्ड या मेंटली अनस्टेबल लिख लें, रिटार्ड इज अ स्लैंग वर्ड, मेंटली अनस्टेबल। ठीक है जी। मेंटली अनस्टेबल। देखिए, जिस बंदे को आपने उधार पे गुड्स बेचे थे, अब उससे पैसे लेने का टाइम आया तो वो मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली रिटार्ड है, मतलब पागल हो गया। वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा। और ये लॉ के अंदर भी है, ये बाय लॉ चीज़ है। ठीक है। लॉ के अंदर ये चीज़ है कि अगर जिस बंदे से आप पैसे मांगते हो और वो बैंकरप्ट हो गया, वो बैंकरप्ट सॉरी, वो मेंटली रिटार्ड पागल हो गया, वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा, तो मतलब अब आपको आपके पैसे, पागल बंदे से आप पैसे नहीं मांग सकते। उसको कुछ पता ही नहीं है ना, वो उस हालत में ही नहीं है, मेंटल स्टेट में ही नहीं है। ठीक है। उसको कुछ पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, वो पागल हो गया। तो अगर जिस बंदे से आप पैसे मांगते थे वो पागल हो गया, ठीक है, तो अब कंफर्म हो गया कि आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। यस युसरा, ये भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, दो चार मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर लिए। ठीक है। पैसे बेड डेट क्यों हो सकते हैं? ठीक है। रीजंस फॉर अमाउंट बीइंग इररिकवरेबल डेट और बेड डेट। ओके। अब ये रीजंस थे कुछ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने बेड डेट क्या होता है, बेड व्हाट इज इररिकवरेबल डेट्स, बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल, और रीजंस, पैसे बेड डेट होने के रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब जरा चलते हैं इररिकवरेबल डेट्स के एग्जाम्पल क्वेश्चंस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? एग्जाम्पल क्वेश्चंस की तरफ। तो आ जाएं, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर वन। टोटल तीन एग्जाम्पल्स हैं इररिकवरेबल डेट्स के। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर 1 इज, लिख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मिस्टर ए अ क्रेडिट कस्टमर, मिस्टर ए अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड बिजनेस, मिस्टर ए अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड बिजनेस $1000 गॉट बैंकरप्ट, गॉट बैंकरप्ट। मिस्टर ए अ क्रेडिट कस्टमर मतलब मिस्टर ए को उधार पे गुड्स बेचे थे, हम उससे पैसे मांगते हैं, मिस्टर ए ट्रेड रिसीबल है। हु ओड बिजनेस 1000, मिस्टर ए ने कितने पैसे देने थे बिजनेस को? 1000। हम मिस्टर ए से 1000 मांगते हैं। ठीक है। गॉट बैंकरप्ट, मिस्टर ए बैंकरप्ट हो गया। अब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे रिकवरेबल डेट हो गए। और आगे लिखा हुआ भी है, द अमाउंट वॉज रिटन ऑफ, आगे लिखा हुआ भी है, द अमाउंट वॉज रिटन ऑफ, द अमाउंट वॉज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल। अब ये एक ट्रांजैक्शन आपको लिखकर गिवन थी, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब सर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, सर रिक्वायरमेंट क्या है? तो गौर से सुनिएगा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ओके। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट नंबर वन, एक ही रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, दैट इज प्रिपेयर जर्नल एंट्री, प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ द अबव, ऑफ द above
ऑफ द अबव गिवन ट्रांजैक्शन। अच्छा जी भाई, अब ऊपर जो ट्रांजैक्शन लिखकर दी हुई है हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है गाइस। हाँ जी। अब ऊपर ट्रांजैक्शन क्या लिखकर दी हुई है, गौर से। मिस्टर ए, अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड बिजनेस 1000। मिस्टर ए क्रेडिट कस्टमर था, ट्रेड रिसीबल था, उसको उधार पे कुछ बेचे थे, उससे हम पैसे मांगते थे कितने, 1000। हु ओड बिजनेस 1000, 1000 हम मांगते थे। गॉट बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो गया। तो अब उसके पास खुद पैसे नहीं बचे, उसके पास खुद पैसे नहीं है तो मुझे कहाँ से देगा। तो और आगे लिखा हुआ है द अमाउंट वॉज रिटन ऑफ एज इरिकवरेबल, मतलब पैसे क्या हो गए, इरिकवरेबल बैड डेट हो गए। बेसिकली मिस्टर ए ने मेरे $1000 इरिकवरेबल डेट कर दिए, बैड डेट कर दिए। अब लिखा हुआ है इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना दें। मिस्टर ए ने हमारे 1000 बैड डेट कर दिए, इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनानी है। हमने बेसिक्स में जर्नल एंट्रीज बनाई हैं, आप सबको पता है जर्नल एंट्रीज में क्या करना होता है। बताना होता है कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में कोई मुझे बता सकता है कितने अकाउंट्स बनेंगे। जिस चीज पे फर्क पड़ रहा होता है, जो चीज बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है, उसका अकाउंट बनता है। तो एनीवन कैन टेल मी कितने अकाउंट्स बनने चाहिए इस ट्रांजैक्शन में। एनी गेसेस। यस, इस ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट बनने चाहिए। क्यों सर? क्योंकि दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है। वो दो चीजें क्या हैं? देखिए मेरी बात सुने। पहले तो 1000 इररिकवरेबल डेट हो गए, मेरे बिजनेस में इररिकवरेबल डेट बढ़ गया। 1000 बेड डेट हो गए, बिजनेस में बेड डेट बढ़ गया, तो एक अकाउंट इररिकवरेबल डेट का या बेड डेट का, ठीक है। और बेड डेट इररिकवरेबल डेट सेम थिंग, पुराना नाम बेड डेट है, नया नाम इररिकवरेबल डेट है। तो 1000 इररिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस में इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, एक अकाउंट इररिकवरेबल डेट का बनेगा। और मिस्टर ए से मैं पैसे मांगता था, अब मुझे मिस्टर ए से पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे मिस्टर ए से पैसे मांगना कम हो गए, मिस्टर ए कम हो गया। तो दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, मिस्टर ए का बनेगा, ठीक है भाई। तो एक अकाउंट इररिकवरेबल डेट का और एक अकाउंट मिस्टर ए का। अब सर इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो दो अकाउंट्स बनेंगे, इररिकवरेबल डेट एंड मिस्टर ए। देखिए पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट बढ़ गया। इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, आप सबको पता है एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इररिकवरेबल डेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, 1000 से डेबिट। इररिकवरेबल डेट का अकाउंट, इररिकवरेबल डेट अकाउंट 1000 डेबिट। और मिस्टर ए से पैसे मांगते थे, मिस्टर ए से 1000 मांगते थे, मिस्टर ए से अब 1000 नहीं मिलेंगे। तो मिस्टर ए से पैसे मांगना कम हो गए, मिस्टर ए कम हो गया। अब सर मिस्टर ए बिजनेस के लिए क्या है, मिस्टर ए से हम पैसे मांगते थे, जिससे पैसे मांगते हैं वो ट्रेड रिसीवल होता है, ट्रेड रिसीवल मतलब एसेट। मिस्टर ए एसेट था, मिस्टर ए से पैसे मांगना कम हो गए, मिस्टर ए कम हो गया, मिस्टर ए एसेट है, एसेट का क्या रूल है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। दैट्स वाई मिस्टर ए का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये ऊपर जो ट्रांजैक्शन की उसकी जर्नल एंट्री आपने बना दी। एनी वन एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दें प्लीज। एनी वन एनी प्रॉब्लम। क्या एग्जाम्पल नंबर वन आप सबको क्लियर है 100%, येस और नो? जल्दी से बता दें प्लीज, क्या एग्जाम्पल नंबर वन सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, आई विल रिपीट। सबको क्रिस्टल क्लियर है? ओके, ग्रेट। यस मीत, आई कैन रिपीट, नो इश्यूज, सुन लें। एग्जाम्पल नंबर वन में बोला हुआ था, मिस्टर ए अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड बिजनेस 1000 गॉट बैंकरप्ट। मिस्टर ए क्रेडिट कस्टमर था, मतलब मिस्टर ए ट्रेड रिसीबल था, मिस्टर ए को 1000 की गुड्स उधार पे बेचे थे, हम उससे 1000 मांगते थे। मिस्टर ए बैंकरप्ट हो गया एंड द अमाउंट वाज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल, मतलब मुझे कंफर्म हो गया कि पैसे नहीं मिलेंगे। 1000 मिस्टर ए ने मेरे इररिकवरेबल डेट कर दिए, बेड डेट कर दिया। बोला था ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी जर्नल एंट्री बना दें। जर्नल एंट्री मतलब डबल एंट्री बना दें। तो हमने बेसिक्स में जर्नल एंट्रीज बनाना सीखी है ना, जर्नल एंट्रीज में हमें बताना होता है कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ट्रांजैक्शन की वजह से जिस चीज़ पे फर्क पड़ रहा होता है उसका अकाउंट बनता है। तो देखें पैसे 1000 इररिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस में इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, तो एक अकाउंट इररिकवरेबल डेट का। मिस्टर ए से पैसे मांगते थे, मिस्टर ए से पैसे नहीं मिलेंगे, मिस्टर ए से पैसे मांगना कम हो गए, तो दूसरा अकाउंट मिस्टर ए का।
1000 इरिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस में इरिकवरेबल डेट बढ़ गया, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। दैट्स वाई इरिकवरेबल डेट का अकाउंट 1000 से डेबिट हो गया। मिस्टर ए से पैसे मांगते थे, जिससे पैसे मांगते हैं वो ट्रेड रिसीबल होता है, ट्रेड रिसीबल मतलब एसेट होता है। मिस्टर ए एसेट था, मिस्टर ए से 1000 मांगना कम हो गए, मिस्टर ए कम हो गया, एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, दैट्स वाई मिस्टर ए का अकाउंट 1000 से क्रेडिट। मीत, इज इट क्लियर? मीत, इज इट क्लियर और नॉट? क्या मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन पर चला जाऊं? ओके ग्रेट। तो नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा जी, गौर से सुनिएगा। मिस्टर बी, अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड बिजनेस $5,000 got bankrupt। गॉट बैंकरप्ट। अब एक बंदा है मिस्टर बी, क्रेडिट कस्टमर है, मतलब ट्रेड रिसीबल है, उसको उधार पे कुछ बेचे, उससे हम पैसे मांगते हैं। कितने पैसे मांगते हैं? $5,000। गॉट बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास खुद कुछ पैसे नहीं बचे। तो देखिए मेरी बात सुने। कभी कभार क्या होता है, अब एक बंदा बैंकरप्ट हो गया, अब वो उसके पास खुद कुछ नहीं बचा तो वो मुझे पैसे नहीं दे सकता था, मुझे कंफर्म हो जाएंगे मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ केसेस में उसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, ठीक है, तो वो मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देता है और कुछ पैसे बेड डेट कर देता है। इसको पार्शियल बेड डेट भी, पार्शियल इरिकवरेबल डेट भी कहते हैं या पार्शियल बेड डेट भी कहते हैं। अब जैसे कि ये केस है, मिस्टर बी, अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड बिजनेस 5000। मिस्टर बी क्रेडिट कस्टमर है, ट्रेड रिसीबल है, मिस्टर बी से हम पैसे मांगते हैं 5000। वो बैंक करप्ट हो गया, लेकिन उसने मेरे पूरे पैसे इरिकवरेबल डेट नहीं करे, वो अच्छा बंदा था, उसके पास कुछ पैसे थे। उसने बोला ये पैसे मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसके बाद और कोई पैसे मैं आपको नहीं दे सकता। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है सुने। $2000, $2000 were received by check, were received by check, and the remaining amount, and the remaining amount was written off, was written off as irrecoverable, and the remaining amount was written off as irrecoverable। इसका मतलब ये है कि मिस्टर बी, अ क्रेडिट कस्टमर, मिस्टर बी, अ क्रेडिट कस्टमर, मिस्टर बी ट्रेड रिसीबल है, उसको उधार पे कुछ बेचे हैं। हु ओड बिजनेस 5000, मिस्टर बी से हम 5000 मांगते थे। गॉट बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो गया, लेकिन उसने मेरे पूरे पैसे रिकवरेबल डेट नहीं करे, उसके पास कुछ पैसे थे। तो लिखा हुआ है $2000 रिसीव बाय चेक। मिस्टर बी ने मुझे 2000 बाय चेक दे दिए, 5000 में से 2000 मेरे पास आ गए। लेकिन आगे लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज रिटन ऑफ एज ए रिकवरेबल। 5000 में से 2000 आ गए तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 3000। 3000 मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे मिस्टर बी से नहीं मिलेंगे। मिस्टर बी ने मेरे 5000 में से 2000 आ गए तो 3000 रिमेनिंग अमाउंट है, वो इरिकवरेबल डेट, मुझे कंफर्म हो गया कि ये 3000 मुझे मिस्टर बी से नहीं मिलेंगे। मिस्टर बी ने मेरे 3000 इरिकवरेबल डेट बेड डेट कर दिए। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो है, ये ट्रांजैक्शन गिवन है। अगर अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है सर? रिक्वायरमेंट, इस ट्रांजैक्शन में दो रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 1, सेम, प्रिपेयर journal entry of the above given transaction, and requirement number 2 is prepare Mr. B account। भाई जर्नल एंट्री बना दें ऊपर गिवन ट्रांजैक्शन की, और फिर कह रहा है कि मिस्टर बी का अकाउंट बना दें। अब पहले हम पार्ट
रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में जो लिखा था, मैं अगर आपको समराइज कर कर बता दूं तो ये देख लें, इस ट्रांजैक्शन में यही लिखा था ना कि एक बंदा है मिस्टर बी, उससे हम पैसे मांगते हैं, वो ट्रेड रिसीवेबल है। हम मांगते हैं $5000, 5000 में से उसने मुझे $2000 बाय चेक दे दिए, मतलब मेरे बैंक में 2000 आ गए। लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं $3000, वो उसने क्या कर दिए, इररिकवरेबल डेट, बेड डेट कर दिए। ऐसे ही लिखा है इस ट्रांजैक्शन में। अब भाई पहली रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ द अबव गिवन ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री बनानी है, मतलब आपको बताने कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कितने अकाउंट्स बनेंगे? जितनी चीज़ों पे फर्क पड़ा है उतने अकाउंट्स बनेंगे। किस किस चीज़ पे फर्क पड़ रहा है, कितने अकाउंट्स बनेंगे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए? एनीवन? एनी गेसेस कितने अकाउंट्स बनेंगे? मीत आप कह रहे हैं 3, अहमद आप कह रहे हैं 4। भाई मेरे ख्याल से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 3 अकाउंट्स बनेंगे, क्योंकि 3 चीज़ों पे फर्क पड़ रहा है। दूसरा नॉट 2। तो भाई 3 चीज़ों पे फर्क पड़ रहा है, मेरे ख्याल से 3 अकाउंट्स बनेंगे। कैसे, सुने मेरी बात। सबसे पहले तो मुझे 2000 बाय चेक मिले, मतलब मेरे बैंक में 2000 आए, मेरा बैंक बढ़ गया 2000 से, तो एक अकाउंट बैंक का। फिर जो 3000 रिमेनिंग बैलेंस था वो इररिकवरेबल डेट हो गया, 3000 से मेरे बिजनेस में इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, तो दूसरा अकाउंट इररिकवरेबल डेट का। मैं अब मिस्टर बी से पैसे मांगता था, अब मिस्टर बी से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे मिस्टर बी से पैसे मांगना कम हो गए, तो बिजनेस के अंदर मिस्टर बी कम हो गया, तीसरा अकाउंट मिस्टर बी का। मेरे ख्याल से तो इन 3 चीजों पे फर्क पड़ रहा है, इसके अलावा और किसी चीज पे फर्क पड़ रहा है? नो। बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया, एक अकाउंट बैंक का। 3000 बेड डेट हो गए, बिजनेस के अंदर बेड डेट, इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, दूसरा अकाउंट इररिकवरेबल डेट का। मिस्टर बी से पैसे मांगते थे, अब मिस्टर बी से पैसे नहीं मिलेंगे, मिस्टर बी से पैसे मांगना कम हो गया, मिस्टर बी कम हो गया, तीसरा अकाउंट मिस्टर बी का। तो भाई ये 3 अकाउंट्स बनने चाहिए। बैंक बेड डेट मिस्टर बी, बैंक इररिकवरेबल डेट मिस्टर बी। तो अब देखते हैं ये 3 अकाउंट्स बनेंगे, इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कितने से और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से। लिसन, तो जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब सुनिएगा, देखिए भाई, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। बैंक में पैसे आए 2000, बैंक बढ़ गया। बैंक बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है, डेबिट। तो बैंक का अकाउंट जो है वो 2000 से डेबिट हो जाएगा, बैंक का अकाउंट 2000 से डेबिट। फिर उसके बाद 3000 बेड डेट कर दी, इरिकवरेबल डेट हो गया 3000। इरिकवरेबल डेट बिजनेस में बढ़ गया, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तभी इरिकवरेबल डेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, 3000 से डेबिट। अब उसके बाद मिस्टर बी, मिस्टर बी से पैसे मांगते थे, मिस्टर बी से अब पैसे मांगना कम हो गए, नहीं मिलेंगे ना पैसे, मिस्टर बी से पैसे मांगना कम हो गए। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग मुझे बताएं, मिस्टर बी से कितने रुपए मांगना कम हुए, कितना अमाउंट मिस्टर बी से मांगना कम हो गया? एनीवन? अहमद आप कह रहे हैं 2000 मांगना कम हो गए, ओके, एनीवन एल्स? और भाई जवाब दें प्लीज, मेरा सवाल ये है कि कितने रुपए मिस्टर बी से मांगना कम हो गए। मीत आप कह रहे हैं 3000 मांगना कम हो गए, और भाई और किसी के जवाब? युसरा आप कह रहे हैं 3000 मांगना कम हो गए, एनीवन? और भाई मिस्टर बी से कितने रुपए मांगना कम हुए? सवाल मेरा ये है, मुझे जवाब चाहिए। और भाई एनीवन, एनीवन एल्स, एनी गेसेस, कितने रुपए मिस्टर बी से मांगना कम हो गए? जो भी जवाब आ रहे हैं गलत हैं, ना मिस्टर बी से 3000 मांगना कम हुए, ना मिस्टर बी से 2000 मांगना कम हुए, मेरे मिस्टर बी से $5000 मांगना कम हो गए। क्यों? सुने मेरी बात, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 2000 उसने मुझे दे दिए, तो जब 2000 रुपये 2000 मुझे उससे मिल गए तो मेरे 2000 मांगना कम हो गए। फिर 3000 बैलेंस बच गया था, वो इरिकवरेबल डेट हो गया, वो मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं मिलेगा, तो मेरे 3000 पे फिर और मांगना कम हो गए। तो टोटल मिस्टर बी से कितने रुपए मांगना कम हुए? $5000 मांगना कम हुए। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले हम मिस्टर बी से 5000 मांगते थे, अब हम मिस्टर बी से कितने रुपए मांगते हैं? जीरो। बिकॉज 2000 मिल गए तो 2000 मांगना कम हो गए, 3000 कंफर्म हो गया नहीं मिलेंगे, इरिकवरेबल डेट हो गए, तो 3000 मांगना और कम हो गए। तो टोटल मिस्टर बी से 5000 मांगना कम हो गए, मिस्टर बी 5000 से कम हो गया। मिस्टर बी से पैसे मांगते थे, मिस्टर बी बिजनेस के लिए ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट है, मिस्टर बी से 5000 मांगना कम हो गया, मिस्टर बी एसेट है, एसेट कम होता है क्रेडिट, तो मिस्टर बी का अकाउंट 5000 से क्रेडिट हो जाएगा।
मिस्टर बी का अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक में 2,000 आया, बैंक बढ़ गया, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, बैंक का अकाउंट 2,000 से डेबिट। 3,000 इरिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस में इरिकवरेबल डेट बढ़ गया, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, इरिकवरेबल डेट का अकाउंट 3,000 से डेबिट। मिस्टर बी से पैसे मांगना कम हो गए 5,000, मिस्टर बी कम हो गया, मिस्टर बी ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट कम होता है क्रेडिट, तो मिस्टर बी 5,000 से क्रेडिट। ये इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बननी चाहिए थी। ये आपका पार्ट वन का सोल्यूशन, रिक्वायरमेंट नंबर वन का सोल्यूशन। एनीवन एनी प्रॉब्लम जल्दी से बता दें प्लीज। क्या ये जो मैंने रिक्वायरमेंट नंबर वन सॉल्व की है, इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? जवाब दें प्लीज। 100% क्रिस्टल क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। निम्रा, आपका रिप्लाई नहीं आया। जन्नत, हदीका, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। इज इट क्लियर और नॉट? अहमद, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। युसरा, एक बार मैं अहमद के लिए रिपीट कर दूं, फिर आप क्वेश्चन भेज दें, उसका भी मैं रिप्लाई करता हूं। ओके भाई अहमद, सीन ये था कि इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ था मिस्टर बी अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड बिजनेस 5,000 गॉट बैंकरप्ट। मिस्टर बी एक क्रेडिट कस्टमर है। मिस्टर बी एक क्रेडिट कस्टमर है, उसको हमने उधार पे गुड्स बेचे हैं, उससे हम पैसे मांगते हैं कितने, 5,000। अब मिस्टर बी बैंकरप्ट हो गया, तो अब मुझे कंफर्म हो जाएगा ना कि मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन पूरे पैसे नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है। यहां लिखा हुआ है 2,000 वर रिसीव्ड बाय चेक, 2,000 रुपये मुझे मिस्टर बी से मिल गए बाय चेक, मेरे बैंक में आ गए। एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल। तो भाई 5,000 में से 2,000 मिल गए, तो रिमेनिंग अमाउंट है 3,000, वो इररिकवरेबल डेट हो गया। मुझे कंफर्म हो गया कि मिस्टर बी से अब नहीं मिलेगा। तो 2,000 मिल गए, 3,000 बेडेड हो गए। मिस्टर बी ट्रेड रिसीवल था, उससे 5,000 मांगते थे, 5,000 में से 2,000 बाई चेक मिल गए। एंड बचा हुआ अमाउंट 3,000 इरिकवरेबल डेट हो गए। अब बोला होता इसकी जर्नल एंट्री बना दें, तो कितने अकाउंट्स बनेंगे अहमद? बैंक में पैसे आए 2,000, बैंक बढ़ गया, एक अकाउंट बैंक का बनेगा। 3,000 इरिकवरेबल डेट, बेड डेट हो गए। बिजनेस के अंदर इरिकवरेबल डेट बढ़ गया, दूसरा अकाउंट इरिकवरेबल डेट का बनेगा। मिस्टर बी से पैसे मांगता था, पैसे मांगना कम हो गया, मिस्टर बी कम हो गया, तीसरा अकाउंट मिस्टर बी का बनेगा। बैंक में 2,000 आया, बैंक 2,000 से बढ़ गया, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, बैंक का अकाउंट 2,000 से डेबिट। 3,000 इरिकवरेबल डेट हो गया, बिजनेस में इरिकवरेबल डेट बढ़ गया, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, इरिकवरेबल डेट का अकाउंट 3,000 से डेबिट। मिस्टर बी से पैसे मांगता था, मिस्टर बी से अब पैसे मांगना कम हो गए, कितने से? मिस्टर बी से मुझे 2,000 जब मिले, तो मिस्टर बी से 2,000 मांगना कम हो गए। फिर 3,000 बच गए थे, वो उनने इरिकवरेबल डेट हो गए, कंफर्म हो गया नहीं मिलेंगे, तो 3,000 मांगना और कम हो गए। तो मिस्टर बी से टोटल 5,000 मांगना कम हो गए, मिस्टर बी 5,000 से कम हो गया। मिस्टर बी से पैसे मांगते हैं, वो ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट कम होता है क्रेडिट। दैट्स वाई मिस्टर बी 5,000 से क्रेडिट। इज इट क्लियर अहमद और नॉट? दूसरा, अगर डेट फैक्टरिंग कंपनी से पैसे ले लिए, तो फिर पैसे बेड डेट नहीं हुए ना। अगर आपको पैसे मिल गए, तो पैसे बेड डेट नहीं हुए। फिर तो आपको अमाउंट मिल गया। जब आपको कंफर्म हो जाए कि पैसे नहीं मिलेंगे, देन द अमाउंट इज इरिकवरेबल डेट। ओके युसरा? अहमद, ओके ग्रेट अहमद, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, आए जरा इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है मिस्टर बी अकाउंट। सर मिस्टर बी का टी अकाउंट बनाना है, मिस्टर बी का टी अकाउंट बनाना है, गौर से देखिएगा। आ जाए जरा मिस्टर बी का अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने एक टी अकाउंट खींचा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, मिस्टर बी अकाउंट। ओके। अब मिस्टर बी आप सबको पता है बिजनेस के लिए क्या है, ट्रेड रिसीबल है, उससे हम पैसे मांगते हैं। मिस्टर बी ट्रेड रिसीबल है, ट्रेड रिसीबल मतलब एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट। ऐसा ही है गाइस, है ना? तो अब देखिए मिस्टर बी के अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या आएगी। मिस्टर बी के अकाउंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी। सर मिस्टर बी पे कोई पहले से बैलेंस था हमारा? मिस्टर बी पे पहले से कोई बैलेंस था हमारा? जी हाँ था ना सर। मिस्टर बी से हम पहले से 5,000 मांगते थे, मिस्टर बी पे 5,000 का बैलेंस था, वो ओपनिंग बैलेंस था। पहले से हम मिस्टर बी से 5,000 मांगते थे, तो अब वो ओपनिंग बैलेंस के नाम से आ जाएगा, बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। कहाँ पर आएगा सर ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी? जिस अकाउंट का जो नेचर होता है ना बेटा, उसका बैलेंस बीडी हमेशा वहीं पर आता है। अब ये मिस्टर बी ट्रेड रिसीबल का अकाउंट है, इस अकाउंट का नेचर ट्रेड रिसीबल एसेट, एसेट नेचर मतलब बढ़ने वाला रूल, एसेट बढ़ता है डेबिट। दैट्स वाई सर इस अकाउंट का बैलेंस भी कहां पर आएगा, डेबिट पर आएगा, क्योंकि इस अकाउंट का नेचर डेबिट है।
सर कितना था बैलेंस बीडी मिस्टर बी से पहले से हम कितने, कितना बैलेंस था उसके ऊपर 5000, पहले से हम 5000 मांगते थे, तो बैलेंस बीडी आ गया 5000। अब जो जो हरकत मिस्टर बी ने करी वो हरकत हम उसके अकाउंट में डाल देंगे। अब सुने मेरी बात। सबसे पहली हरकत मिस्टर बी ने क्या करी, उसने हमें 2000 बाय चेक दे दिए। अब यहां पर बच्चे मुझे पता है क्या बोलते हैं, सर बैंक में 2000 आ गए, बैंक बढ़ गया, बैंक एसिड है, एसिड बढ़ता है डेबिट, तो 2000 डेबिट पर डाल दें। सर रॉन्ग। क्या आप बैंक का अकाउंट बना रहे हो? जी हाँ, बैंक में 2000 आया, बैंक बढ़ गया, बैंक एसिड है, एसिड बढ़ता है डेबिट, तो 2000 बैंक के अकाउंट में डेबिट होंगे ना। ठीक है। हम अब बना रहे हैं मिस्टर बी का अकाउंट, हम बना रहे हैं मिस्टर बी का अकाउंट। ये 2000 जो मिस्टर बी से आपको मिले बाय चेक, आप देखिए मिस्टर बी बड़ा या कम हुआ? तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये जो 2000 मुझे मिले मिस्टर बी से, इससे मिस्टर बी बड़ा या कम हुआ? मिस्टर बी से 2000 मिल गए तो मिस्टर बी से 2000 मांगना कम हो गया, मिस्टर बी 2000 से कम हो गया। मिस्टर बी ट्रेड रिसीवेबल है, एसिड है, एसिड कम होता है क्रेडिट, तो मिस्टर बी के अकाउंट में 2000 क्रेडिट पर आ जाएंगे। किस नाम से? ऑपोजिट ये कौन से अकाउंट में जाएंगे? बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक बढ़ गया ना, ऑपोजिट ये 2000 बैंक के अकाउंट में जा रहे होंगे, तो इधर किस नाम से आ जाएंगे? बैंक के नाम से आ जाएंगे। अब सर दूसरी हरकत मिस्टर बी ने क्या करी, 5000 में तो 2000 मिल गए थे, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट था ना 3000 बचे हुए पैसे, रिमेनिंग अमाउंट, वो इरिकवरेबल डेट हो गए, कंफर्म हो गया नहीं मिलेंगे। तो अब देखिए 3000 इरिकवरेबल डेट हो गए। अब बच्चे मुझे दोबारा बोलते हैं सर 3000 इरिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस में इरिकवरेबल डेट बढ़ गया, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, 3000 डेबिट पर डाल दें। नो, 3000 डेबिट होगा लेकिन इरिकवरेबल डेट के अकाउंट में होगा, इस मिस्टर बी के नाम से, चूंकि 3000 इरिकवरेबल डेट हो गए, इरिकवरेबल डेट बढ़ गया, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, तो इरिकवरेबल डेट के अकाउंट में 3000 डेबिट होंगे। अभी हम बना रहे हैं मिस्टर बी का अकाउंट। मिस्टर बी बिजनेस के लिए क्या है? ट्रेड रिसीवेबल एसेट, तो हमें देखना है जिसका अकाउंट बना रहे हो वो देखो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये जो 3000 इरिकवरेबल डेट हुए हैं, इससे मिस्टर बी बढ़ेगा या कम होगा? तो देखें भाई 3000 इरिकवरेबल डेट हो गए, कंफर्म हो गया कि मिस्टर बी से पैसे नहीं मिलेंगे, तो मिस्टर बी से हमारे 3000 मांगना कम हो गया, मिस्टर बी 3000 से कम हो गया, मिस्टर बी ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट कम होता है क्रेडिट, दैट्स वाई 3000 कहाँ पर आ जाएंगे? क्रेडिट पर आ जाएंगे। किस नाम से? किस नाम से? पैसे इरिकवरेबल डेट हुए हैं, ऑन द अदर हैंड इरिकवरेबल डेट के अकाउंट में जा रहे होंगे, तो इधर किस नाम से आ जाएंगे? इरिकवरेबल डेट के नाम से आ जाएंगे। जो जो हरकत मिस्टर बी ने करी वो उसके अकाउंट में हमने डाल दी। अब हमने करना है अकाउंट को बैलेंस। अमाउंट, आपको पता है कैसे बैलेंस होता है? जहां पर अमाउंट कम है, जितना कम है वहां पर उतना अमाउंट बैलेंस सीडी के नाम से डाल देते हैं, फिर अकाउंट दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है, फिर जो क्लोजिंग सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो जब हमने देखा अमाउंट कहां पर कम है, यहां पर भी 5000 है, यहां पर भी 5000 है, अकाउंट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, यहाँ इस अकाउंट में कहीं भी अमाउंट कम नहीं है, ना डेबिट पर अमाउंट कम है ना क्रेडिट पर अमाउंट कम है, तो बैलेंस सीडी आएगा ही नहीं। अमाउंट कम होता तो बैलेंस सीडी के नाम से डालते ना जहां पर अमाउंट कम होता। तो अकाउंट इज ऑलरेडी बैलेंस, बस इस अकाउंट को आप क्या करेंगे, दोनों तरफ टोटल लिखकर, यहाँ का भी टोटल 5000, दोनों तरफ अकाउंट को बैलेंस करा, सेम रो के अंदर टोटल लिखा, सेम आ रहा है दोनों साइड का टोटल, बस अकाउंट आपका बन गया। तो इस तरह बनाना था आपने मिस्टर बी का अकाउंट। यस एवरीवन प्लीज, क्या ये आप लोगों को 100% क्लियर है किस तरह मिस्टर बी का अकाउंट बनाए? यस और नो? एवरीवन वेटिंग फॉर द रिप्लाई। पार्ट टू, क्या आप लोगों को क्लियर है मिस्टर बी अकाउंट किस तरह मैंने बनाया है? इज इट क्लियर और नॉट? एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें, सो वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, फटाफट बता दें प्लीज। या बैलेंस बीडी देखें, ओपनिंग बैलेंस मैंने पूछा था कि पहले से मिस्टर बी पे कोई हमारा बैलेंस था। ठीक है, पहले से मिस्टर बी पे हमारा जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा ना, जो एट द स्टार्ट पहले से बैलेंस हो। तो मिस्टर बी से पहले से हम 5000 मांगते थे ना, हमारा उस पर बैलेंस था 5000 का, तो वो बैलेंस बीडी 5000 आ गया, ओपनिंग बैलेंस। अब मीत 3000 मिस्टर बी ने इरिकवरेबल डेट कर दिए, तो मिस्टर बी का अकाउंट बना रहे हैं। 3000 मिस्टर बी ने बेड डेट कर दिए, तो जो 3000 इरिकवरेबल डेट हुए, इससे मिस्टर बी बढ़ा या कम हुआ? कंफर्म हो गया ना मिस्टर बी से 3000 नहीं मिलेंगे, तो मिस्टर बी से 3000 मांगना कम हो गए, तो मिस्टर बी ट्रेड रिसीवेबल है, एसिड कम होता है क्रेडिट, दैट्स वाई 3000 क्रेडिट पर आ गया, मिस्टर बी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किस नाम से? अकाउंट जो भी क्रेडिट या डेबिट हो वो ऑपोजिट अकाउंट के नाम से होता है ना, तो ये 3000 ऑपोजिट कौन से अकाउंट में जा रहे होंगे? बेड डेट हुए हैं तो ऑपोजिट ये इरिकवरेबल डेट के अकाउंट में जा रहे होंगे, तभी इधर इरिकवरेबल डेट के नाम से आ गए। गॉट इट मीत और नॉट? एंड अहमद, आपको भी क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें प्लीज। हाँ जी।
ओके, लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन करना है, फिर क्लास एंड करेंगे। इररिकवरेबल डेट हमने एग्जाम्पल क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से आई विल मूव ऑन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, प्लीज बहुत इजी सा है, गौर से सुनिएगा सब। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। एक बंदा है मिस्टर सी, एक बंदा है मिस्टर डी, एक बंदा है मिस्टर ई। मिस्टर सी भी ट्रेड रिसीवेबल है, उससे हम पैसे मांगते हैं। मिस्टर डी भी ट्रेड रिसीवेबल है, उससे हम पैसे मांगते हैं। मिस्टर ई भी ट्रेड रिसीवेबल है, उससे भी हम पैसे मांगते हैं। मिस्टर सी से हम मांगते हैं $600, मिस्टर डी से हम मांगते हैं $700, मिस्टर ई से हम मांगते हैं $900। अब मिस्टर सी जो है उसकी डेथ हो गई। मिस्टर डी जो है वो हमारे साथ फ्रॉड कर कर भाग गया। और मिस्टर ई जो है वो मेंटली अनस्टेबल हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि मुझे कंफर्म हो गया कि मिस्टर सी से मुझे 600 नहीं मिलेंगे, मुझे कंफर्म हो गया कि मिस्टर डी से मुझे 700 नहीं मिलेंगे, मुझे कंफर्म हो गया कि मिस्टर ई से मुझे 900 नहीं मिलेंगे। तो मिस्टर सी ने बेसिकली मेरे 600 इरिकवरेबल डेट कर दिया, मिस्टर डी ने मेरे 700 इरिकवरेबल डेट कर दिया, मिस्टर ई ने मेरे 900 इरिकवरेबल डेट कर दिया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट नंबर 1, प्रिपेयर इरिकवरेबल डेट अकाउंट। इरिकवरेबल डेट का अकाउंट बना दे भाई। अब इरिकवरेबल डेट अकाउंट कैसे बनेगा, गौर से सुन लें एवरीवन। तो मैं खींच लेता हूं एक टी अकाउंट। इरिकवरेबल डेट का हम अकाउंट बनाएंगे। सर हियर इज द डेबिट साइड, हियर इज द क्रेडिट साइड। हम बना रहे हैं इरिकवरेबल डेट का अकाउंट। अब मैं बच्चों से पूछता हूं सबसे पहले इरिकवरेबल डेट अकाउंट में क्या आएगा। तो कुछ बच्चों का जवाब होता है सर ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। नो, देखो जिसने मेरे साथ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको टी अकाउंट्स बैलेंस करना सिखाया है, और उसमें मैंने बताया है टी अकाउंट्स दो तरह बैलेंस होते हैं। कुछ टी अकाउंट्स बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होते हैं, कुछ टी अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होते हैं। याद है ना, या याद दिला दूं? बैलेंस सीडी के थ्रू कौन से अकाउंट बैलेंस होते थे? जिनका जिन टी अकाउंट का बैलेंस आगे जाकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कौन से अकाउंट बैलेंस होते थे? जिनका क्लोजिंग बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अब देखिए मेरी बात सुने, ये जो मिस्टर बी था ये ट्रेड रिसीवल था, ये एसेट है, एसेट आगे जाकर एसओएफपी में जाता है, ये अकाउंट बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन ये जो अकाउंट है इररिकवरेबल डेट का, इररिकवरेबल डेट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इररिकवरेबल डेट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस आगे जाकर कहां जाता है? इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो ये अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होगा। तो जो अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस हो उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। देयर आर नो बैलेंस बीडीज और सीडीज इन बेड डेट अकाउंट। इररिकवरेबल डेट अकाउंट में कोई बैलेंस बीडी सीडी नहीं आएगा। तो फिर सर सबसे पहले क्या डालें? जो पैसे इररिकवरेबल डेट हुए डायरेक्ट वो डालना शुरू करें इररिकवरेबल डेट अकाउंट में। एक्सपेंस आप लोगों को पता है ना, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो यार सबसे पहले मिस्टर सी ने मेरे 600 इररिकवरेबल डेट कर दिए। बिजनेस में इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट। तो कितने रुपए इररिकवरेबल डेट हो गए? 600। तो इररिकवरेबल डेट अकाउंट में 600 डेबिट किस नाम से? ये 600 ऑन द अदर हैंड किस अकाउंट में जा रहे होंगे? मिस्टर सी से पैसे मांगना कम हो जाएंगे ना, तो ऑन द अदर हैंड मिस्टर सी के अकाउंट में जा रहे होंगे, तो इधर किस नाम से आ जाएंगे? मिस्टर सी के नाम से। उसके बाद मिस्टर डी ने मेरे 700 इररिकवरेबल डेट कर दिए। बिजनेस में इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट। तो 700 इररिकवरेबल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे किस नाम से? मिस्टर डी के नाम से। उसके बाद मिस्टर ई ने मेरे 900 इररिकवरेबल डेट कर दिए। मेरे बिजनेस में इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट। तो 900 इररिकवरेबल डेट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे किस नाम से? मिस्टर ई के नाम से। बस, जो जो पैसे इररिकवरेबल डेट हुए डाल दिए इररिकवरेबल डेट अकाउंट में, बस आपका अकाउंट बन गया। अब आपने इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस होगा ये अकाउंट? आईएएस के थ्रू। जहां अमाउंट कम है, जितना अमाउंट कम है वहां पर आप उतना अमाउंट डाल देंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से, और फिर दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। अमाउंट कहां पर कम है बेटा? क्रेडिट साइड पर कम है। कितना कम है? 600 प्लस 700, 1300, 1300 प्लस 900 कितना होता है बेटा? 1300 प्लस 900, 2200 मेरे ख्याल से। तो अमाउंट क्रेडिट पर 2200 कम है, तो आप 2200 डाल देंगे किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट के नाम से। और फिर दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा सर? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का भी टोटल 2200।
और यहाँ का भी टोटल 2200। डन। इररिकवरेबल डेट अकाउंट बहुत ही इजी है अकाउंट बनाना। जो जो पैसे क्रेडिट हुए डेबिट पर डालें, जिस जिसने क्रेडिट करे उनके नाम से, टोटल करके क्रेडिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट के नाम से डालें और अकाउंट दोनों तरफ फिर आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह बनता है इररिकवरेबल डेट अकाउंट। सो प्लीज टेल मी गाइज, इज इट क्लियर और नॉट? क्या आप सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है, समझ आ गई है, ओके की रिपोर्ट है कि इररिकवरेबल डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट किस तरह बनता है? यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें, जल्दी से, वेटिंग फॉर एवरीवनस रिप्लाई। एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि क्या आप सबको इररिकवरेबल डेट अकाउंट किस तरह बनता है? इज इट क्लियर और नॉट? ये इनकम स्टेटमेंट के थ्रू अहमद इसीलिए बैलेंस हुआ क्योंकि जब मैं बेसिक्स में टी अकाउंट की बैलेंसिंग सिखा रहा था तब मैंने बताया था जिन टी अकाउंट का बैलेंस आगे जाकर एस ओ एफ पी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, वो बैलेंस सी डी के थ्रू बैलेंस होता है। और जिन टी अकाउंट का बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट जाता है वो टी अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होते हैं। इररिकवरेबल डेट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस आगे जाकर बैलेंस एस ओ एफ पी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो ये अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होगा। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? अगर सबको क्लियर है, मैंने इररिकवरेबल डेट्स आपको एग्जांपल्स के थ्रू पूरा कवर करा दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता इररिकवरेबल डेट्स में। अब मैं आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कराऊंगा। और आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सब ख्याल रखें अपना।